सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम जय जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए। दोस्तों, ये आदमी जो इस बयान दे रहा है और कह रहा है कि 22 जनवरी को मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद में, दरगाहों में और मदरसों में जय श्री राम के नारे लगाएं, जय श्री राम पढ़ें। इस तरह का बयान ये दे रहा है। तो कुछ लोग इसकी वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक मौलाना ने फतवा दिया है, एक मौलाना ने बयान दिया है, इसलिए तमाम मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए। स्क्रीन पर जिसको आप देख रहे हैं और जिसने ये बयान दिया है, तो आपको बता दूं ये कोई मौलाना नहीं है, कोई आलिम नहीं है, बल्कि ये हिंदू है। ये हिंदू है और ये इसने दाढ़ी रख ली है, टोपी लगा लिया है, कुर्ता पजामा पहन लिया है। अभी आपको मालूम है कि जैसे रमज़ान आने पर हैं, जैसे ही रमज़ान आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ हिंदू ऐसे हैं जो दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाए हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं और वो चंदा वगैरह कर रहे हैं। इसी तरह ये भी शख्स है। तो वो लोग ऐसा करते हैं, रमज़ान सिर्फ भीख मांगते हैं, चंदे के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। लेकिन ये शख्स जो है तो पूरा साल मुसलमानों को बदनाम करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो हिंदू लोग हैं वो समझते हैं कि देखो मुसलमानों का एक मौलाना है, वो इस तरह का बयान दे रहा है, जबकि ये मुसलमानों का मौलाना नहीं है, ये खुद हिंदू है। अब आप बताइए, मुसलमान वही होगा जो नमाज़ पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा और अल्लाह को एक मानेगा। लेकिन ये शख्स जो है तो मंदिरों में जाता है, ये वहाँ पर मूर्ति की पूजा करता है, हिंदुओं के तमाम त्योहारों में जाता है, तमाम त्यौहार मनाता है, मुसलमानों के जितने त्यौहार होते हैं उनसे कोसों दूर रहता है। तो आप खुद अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि ये कौन शख्स है। तो ये तो मूर्तियों की पूजा करने वाला है और मूर्ति की पूजा हिंदू लोग करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी का चेहरा देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये शख्स जो है तो मुसलमान है, क्योंकि अभी कोई शख्स दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, फिर कुर्ता पजामा पहन ले, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो शख्स मुसलमान ही है। ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने सिखों को देखा होगा तो सिख क्या दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, मुसलमान भी कुछ है जो पगड़ी बांधते हैं। तो आप ये कहें सरदारों को जो सिख होते हैं उनको आप ये कहें कि ये मुसलमान है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। आप उनको अगर मौलाना कह दें तो ये भी आपकी बात गलत होगी। तो इसीलिए जो ये शख्स है तो ये हिंदू है, असल में क्या है, इसने दाढ़ी रख लिया है, टोपी रख लिया है और फिर इस तरह का बयान दे रहा है। अगर कोई मुसलमान होता, अगर जो भी कोई मुसलमान है तो इस तरह का बयान दे ही नहीं सकता, क्योंकि मस्जिद में जो है वो नमाज़ पढ़ी जाती है, मस्जिद में गैरुल्लाह का नाम, मस्जिद के बाहर भी गैरुल्लाह का नाम लेना, गैरुल्लाह को पुकारना, राम राम जय श्री राम करना, ये सब हराम है। मज़हब इस्लाम में तमाम चीज़ें हराम हैं। अगर ये मुसलमान ही होता, ये आलिम ना होता, सिर्फ मुसलमान ही होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। इससे पता ही चला कि ये मुसलमान नहीं है। आप यकीन करें कि इसकी पोस्टें हमने देखी हैं जो फेसबुक पर अपलोड हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, इसके वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें ये कह रहा है, जिसमें जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अपनी हर पोस्ट में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जहर उगल रहा है और मुसलमानों को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो जो शख्स मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो कैसे मुसलमान हो सकता है। तो ये शख्स जो है तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के चक्कर में दाढ़ी रख लिया है और टोपी लगा ली है, और ताकि लोग समझें कि मुसलमान है। क्योंकि गैर मुस्लिम जो है वो दाढ़ी नहीं रखते, टोपी नहीं लगाते, कुर्ता पजामा नहीं पहनते, तो इसीलिए ताकि लोग ये समझें कि ये मुसलमान है। और मुसलमान आदमी ये बयान दे रहा है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, मस्जिद में इस तरह होना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि इंडिया में जैसे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग छिड़ी थी, फ़िलिस्तीन में मासूम बच्चों को कत्ल किया गया था, तो ये शख्स बहुत खुश नज़र आ रहा था और खुश था और इजराइल को अच्छा कह रहा था कि इजराइल ने अच्छा किया। इंडिया में हमारे जो जितने हिंदू हैं तो सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और सब फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वहाँ पर सब मुसलमान हैं और इजराइल में सब सिर्फ यहूदी हैं। तो इसलिए ये शख्स जो ये बयान दे रहा है तो ये मुसलमान नहीं है। आप इसको मुसलमान मत समझिए, ये हिंदू है और इसने दाढ़ी रख ली है, टोपी लगा ली है। तो आप इससे मुसलमान मत कहिए, मौलाना मत कहिए, इसकी वीडियो मौलाना कहकर मत शेयर कीजिए, बल्कि ये हिंदू कहकर शेयर कीजिए। हिंदू है, इसके शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता भाई, आमाल से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये शख्स हिंदू है जो इस तरह का बयान दे रहा है।